गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हमने आपको वर्क दिया था कि आप वर्ड मीनिंग डिक्शनरी से छांट के लिखी। आपने बहुत ही अच्छा वर्क किया कुछ स्टूडेंट ने, और कुछ ने भेजा नहीं है। अभी हम कुछ समय बाद नेक्स्ट वीक से आपके घर पे आके आपने जितना होमवर्क किया है उसको चेक करेंगे आके ऑल स्टूडेंट के घर पर। चलिए, अब हमने जो आपको दिया था और उसको आगे पढ़ाएंगे। अब हमारा है ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आजकल जो मॉडर्न आधुनिक समय में जो मेथड है किसके, इरिगेशन की। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। जैसे इसमें किसी स्टूडेंट ने सिंचाई की जो हिंदी लिखी थी वो गलत लिखी थी। दीज मेथड्स आर इकोनॉमिकल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये कैसे मेथड हैं? ये मतलब ऐसे मेथड हैं सिंचाई के जो कि इकोनॉमिकल हैं, मतलब कि काफ़ी किफ़ायती हैं। सम सच मेथड्स आर एज फॉलो। हम अभी ये जो कुछ मेथड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला है हमारा फरो इरिगेशन। इसको कहते हैं, पहले इसमें क्या करते हैं, खांचा खींचना वगैरह बोलते हैं इसको। रिस मीन्स होता है मेड़। रिस आर फरोज आर मेड इन फील्ड्स। पहले क्या होता है, फील्ड्स में फरोज और ये रिस बनाई जाती हैं, मेड़ बनाई जाती हैं। वेयर क्रॉप्स आर प्लांटेड इन रोज। इन रोज पर क्या किया जाता है, प्लांट को लगाया जाता है। क्रॉप ग्रोन इन रिस। क्रॉप किस पे उगती है, मेड़ पर। एंड फरोज, और जो इसमें खांचा खींचे जाते हैं उसमें। सप्लाई देम विद वाटर, और इसमें किसकी सप्लाई की जाती है, वाटर की। नेक्स्ट हमारा बेड और बेसिन इरिगेशन। बेड और बेसिन इरिगेशन, इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स लाइक राइस। ये जो मेथड है ये खासतौर से किसके लिए फेमस है, जैसे कि राइस के लिए। राइस के लिए दैट नीड ए लॉट ऑफ वाटर। इसमें क्या होना चाहिए, बहुत ही अधिक जल की आवश्यकता होती है। बांध्स, इसमें बांध बनाए जाते हैं। ए बांध इन दी फॉर्म ऑफ ए बेसिन आर मेड इन दी फील्ड्स विच देन फ्लडेड। इसमें क्या किया जाता है बेसिन मेथड में कि सीधा पानी को खोल दिया जाता है। इसमें पानी की अधिक मात्रा, जैसे कि आपने देखा हो कि नहर से पानी आपने जो खेतों में लगाया जाता है राइस में, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। फिर है हमारा नंबर 3 ड्रिप इरिगेशन। दिस मेथड इज एडॉप्टेड टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर। ये मेथड है, ये एडॉप्टेड करता है मिनिमाइज वेस्टेज। इसमें क्या होता है, पानी का कम से कम बर्बादी होती है। हियर वाटर इज मेड टू ड्रिप इनटू द रूट्स ऑफ क्रॉप्स। इसमें क्या होता है कि ड्रिप इरिगेशन में जो वाटर है वो ड्रिप, बूंद बूंद, इसको हिंदी में बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। इसमें रूट्स ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स की रूट्स होती है उस पर पानी गिराया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। एक पाइपों का एक नेटवर्क बिछाया जाता है, उसके माध्यम से इसमें सिंचाई की जाती है। फिटेड विद स्मॉल ट्यूब्स, और इसमें स्मॉल ट्यूब्स फिट किए जाते हैं, कॉल्ड इमीटर्स। इसको क्या कहते हैं, इमीटर्स, हिंदी में उत्सर्जक। नेक्स्ट हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। इन दिस मेथड वाटर इज स्प्रेड ऑन क्रॉप्स। स्प्रिंकलर का वर्क होता है कि जैसे फव्वारे के रूप में उसको बदल के पानी को डालना। इसमें क्या है, वाटर को स्प्रे किया जाता है ऑन क्रॉप्स। किस पर, क्रॉप्स पर। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल एंड यूजफुल। ये में हैं और यूजफुल भी हैं, उपयोगी भी हैं। इन लार्ज प्लांटेशन, जब बड़े प्लांटेशन होते हैं, एंड गार्डन्स, और गार्डन्स के लिए। पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एंड रेगुलर इंटरवल्स। इसमें क्या होता है कि कुछ समय के बाद इसमें पाइप के ऊपर एक वो स्प्रिंकलर लगाया जाता है जो घूम घूम कर चारों तरफ पानी का फव्वारा फेंकता है। जैसे कि आपने देखा हो, कभी आप किसी गार्डन में जाना हो तो आपको वहाँ पर एक पाइपलाइन को डाल देते हैं, उसी में नोजल लगा के जो स्प्रिंकलर चलाते हैं, उससे क्या होता है कि चारों तरफ पानी का छिड़काव ये होने लगता है। फिर क्या है कि वाटर इज मेड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप। जो वाटर जो फ्लो करता है वो किससे, मेन पाइप से, विद द हेल्प ऑफ ए पंप, एक पंप की मदद से।
ए जेट ऑफ वाटर कम्स आउट ऑफ द नोजल्स एंड इस नोजल में आता है वाटर, इसके बाद स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स और इस पर क्रॉप पर छिड़काव किया जाता है। इट वर्क्स वेल ऑन सैंडी सॉइल, ये अच्छा वर्क किस पे करता है, सैंडी सॉइल जो रेतीली ज़मीन होती है। अब ये आपने देखा है रहट का, इसमें आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये रहट जो कि अब इस समय प्रचलन में नहीं है। ये आपका है चेन पंप, इसके आगे आपका दिया गया है ड्रिप इरिगेशन। अब हम आगे का जो टॉपिक है पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। वीडिंग मीन्स होता है खरपतवार, एंड क्रॉप और फसल का प्रोटेक्शन कैसे करना, फसल की सुरक्षा कैसे करनी है। पहले हम जानेंगे वीडिंग के बारे में। मैनी अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो एलोंग विद क्रॉप प्लांट्स, जो आप फसल बोते हैं उसके साथ में अनचाहे हुए भी कई प्लांट्स ग्रो करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, वीड्स मतलब खरपतवार। दीज कॉम्पीट विद द क्रॉप फॉर वाटर सनलाइट एंड न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। ये क्या करते हैं, ये जो फसल होती है उससे कॉम्पीट करते हैं कि, तो उससे कॉम्पीट करने में क्या होता है, ये जो जितनी प्लांट को जो आपकी क्रॉप को वाटर मिलना चाहिए था, जो सनलाइट मिलनी चाहिए थी, जो पोषण न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए थे, उसको रिड्यूस करते हैं मतलब कम करते हैं। इससे क्या होता है कि क्रॉप यील्ड, इससे जो रिड्यूस करने से क्या होता है कि ये जो क्रॉप यील्ड होती है, जो फसल उपज होती है वो कम हो जाती है। टू रिमूव द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। टू रिमूव, जब हम इसको वीड्स को अलग करते हैं तो इसको फिर क्या कहते हैं, खरपतवार, वीडिंग। वीडिंग इज डन बाय हैंड यूजिंग स्मॉल स्पेड्स, ट्रॉल्स और हैरो। इसको हम जो इसके औजार होते हैं जो इसको निकालने के, स्पेड्स है, ट्राउल्स है एंड हैरो, इसकी मदद से हम इसको अलग करते हैं। स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड, जो इसमें कुछ स्पेशल केमिकल भी आते हैं उनको हम वीडीसाइड कहते हैं, मतलब खरपतवार नाशक, या एक तरीके से कह सकते हैं खरपतवार नाशक। आर आल्सो स्प्रेड ऑन दी फील्ड्स टू किल द वीड्स, और हम इस पर स्प्रे करते हैं खेतों में, तो इससे क्या होता है कि जो वीड्स होती है वो मर जाती है। दी चेक द ग्रोथ ऑफ मैनी वीड्स, दी चेक द ग्रोथ ऑफ मैनी वीड्स बट डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप। तो हम इसमें देखें कुछ दीज चेक ऑफ द ग्रोथ ऑफ मैनी वीड्स, हम इसमें देखेंगे जो वीड्स है कई ग्रोथ करती हैं, बट डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप, लेकिन वो जो मेन फसल है उस पर प्रभाव नहीं डालती हैं। सम सच वेडिसाइड्स आर 2,4-D, ये है डाइक्लोरोफोनेक्सी एसिटिक एसिड, MCPA, मेटाफर एट्सेट्रा। तो इसी में पूरे जो आपको इसमें बताया गया है, आपको ड्रिप इरीगेशन के बारे में बताया गया, स्प्रिंकलर इरीगेशन के बारे में बताया, फरो इरीगेशन के बारे में बताया गया, बेड और बेसिन इरीगेशन के बारे में बताया गया। आप हमें इन चारों में से सबसे बेहतर ये बताएंगे सबसे बेहतर सिंचाई की तकनीक कौन सी रहेगी। फिर हमें ये दूसरा पॉइंट ये बताएंगे कि चलिए हमने कोई लगा दी है वो काफ़ी अच्छी है मतलब पानी के लिहाज से, लेकिन दूसरी बात ये आती है कि कौन सी किफ़ायती है जिसमें मतलब खर्चा कम होता है और खेतों में पानी लगाना आसान होता है। इन दो सिंचाई प्रणालियों के बारे में आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।